पोहकर न आवे श्रीराज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्य ने सुनी चर्चा कानो इने, सुनी चर्चा कानो इने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम लालदास जी महाराज कृत वितक 24वां प्रकरण चौपाई नंबर 19 में जैसे पहुँचे तो ठट्टा नगर का प्रसंग आया और प्राणनाथ जी जीवन के अनेक उतर चढ़ाव अनुभव करते हुए 1722 में दिब्बंदर पहुँचे, 2 साल रहे। उसके बाद उन्होंने आगे की यात्रा जागन यात्रा प्रारंभ की। उस समय का सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और उस समय का संपूर्ण परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए महामती प्राणनाथ जी आगे बढ़ते हैं और अभी पहुंच रहे हैं ठट्टा नगर। और अब जाना है उन बदमाशों के अड्डा में जहाँ पर तेज कुमारी सहित अन्य भी सामाजिक लोग फंसे हुए हैं। तो ये एक तरफ है जो लौकिक व्यवस्था। अब पारलौकिक व्यवस्था में सद्गुरु महाराज ने जो महान महान आत्माओं की बात की है, तीनों सृष्टियों की उदारार्थ प्राणनाथ जी की यात्रा है। तो पहुँचे ठट्टा नगर तो चिंतामणि जी की जागनी हुई। हमने बहुत कुछ इस प्रसंग के अंदर अनुभव किया। और एक महान आत्मा जो आज के तिथि में हम लालदास जी महाराज करके कहते हैं, जिनकी वितक, जिन्होंने लिखी हुई वितक हम अपने जीवन का मार्गदर्शन आदर्श ग्रंथ में लेते हैं। इनके इस ग्रंथ के राइटर लालदास जी महाराज, जो उनका पूर्व नाम लक्ष्मण सेठ रहा था, उनके विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में हम कल दर्शन किए। और आज के बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े कंपनी के मालिक से हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया। देश का परिस्थिति के अनुसार उस समय में न संसाधन न कुछ, फिर भी तत्कालीन समय के लिए बहुत ही क्रिएटिव माइंड लक्ष्मण सेठ, और खाली धन नहीं, धर्म को आगे रख करके धन को कमाने वाला व्यक्तित्व। अपने कार्यकर्ताओं को ओटी दे करके, ओवर टाइम का पैसा देते हुए सुबह शाम श्रीमद् भागवत श्रवण कराया करते थे। उनमें से एक सदस्य चतुरा ब्राह्मण, जो सेठ लक्ष्मण के दूध के डेयरी से दूध सप्लाई करने जाते थे, उसी बहाने श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु की कथा चर्चा सुनने का मौका मिला। इधर में सेठ जी भी श्रीमद् भागवत करके भागवत का महत्व, व्यास जी का महत्व और सुखदेव महाराज की जो विवेचन और श्रीमद् भागवत का सार, वैसे भी जो भी कथाकार हो, अगर भी भागवत सुखदेव व्यास की भागवत लेकर के बैठते हैं तो उनको श्री कृष्ण की महिमा गाना ही। और भागवत ग्रंथ ही कृष्ण महिमा से भरा हुआ है। और उनमें भी मथुरा द्वारिका का लीला है, मथुरा की लीला है, ब्रज की लीला है, रास की लीला है। मेन भागवत का मेरुदंड यही है। जो भी भागवत करे, अगर भागवत सामने में रख रहे हैं तो कृष्ण की महिमा, इनकी लीला की महिमा गाना ही है। तो सुखदेव महाराज, हमारे लक्ष्मण सेठ भागवत के विद्वान थे, तो स्वतः हम समझ गए कि ये कृष्ण लीला के प्रेमी हैं। स्वयं सुखदेव महाराज रास 5 अध्याय की बात करते हैं और स्वयं व्यास जी श्रीमद् भागवत को जो 5 अध्याय जो है, पंच अध्याय जो है, वो 5 प्राण की तरह मानते हैं। और आज भी हम वही सुनते हैं।
बड़े बड़े विद्वानों के मुख से वही सुनते हैं, रिटर्न जो लिखे के वही सुनते हैं। तो उसमें तो कोई चीटिंग है ही नहीं, जो है वो तो बोलना ही पड़ता है। तो लालदास जी महाराज अपने उन कृष्ण लीला के माध्यम से श्रोताओं के, अपने कार्यकर्ताओं के दिल में प्रेम प्रकट करके उस कार्य को ब्रज गोपियाँ परमात्मा के नाम पर करते, ऐसे ही हम जो भी कर्म करें शुद्ध भाव से करें। इसलिए कर्मयोग की शिक्षा श्रीमद् भागवत के अंदर से कर्मयोग की शिक्षा, भक्ति योग की शिक्षा, ज्ञान योग की शिक्षा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। इधर में महामती प्राणनाथ जी उसी ब्रजरास की कथा चर्चा से परमधाम से आई ब्रह्म आत्माएं ये ब्रजरास लीला करके, और वो ब्रजरास लीला अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड किए, अपने बुद्धि में अखंड किए। तो अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत के लीला को समझाने के लिए रासलीला खेली गई, और वही रासलीला का रस को वेद ऋचाओं ने देखा, और वेद ऋचाओं ने भी उस रास का प्रेम को चाहा। तो फिर ये जो ब्रह्मांड है, जो बंसी के नाद पर जब हैंग हुआ था, अकालिक महाप्रलय में चला गया था, वो इसी ब्रह्मांड में फिर अक्षर की योगमय शक्ति ने, अक्षर शक्ति और वेद ऋचाओं के बीच ये रास, प्रतिबिंब रास खेली गई। वो प्रतिबिंब रास जो है उसमें तो भगवान शंकर भी उपस्थित हुए थे। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी जब ब्रजरास के विवेचन करते हैं तो ऐसा लगता है सुनते सुनते कि कहीं अपने हृदय में एक अखंड रास हो रहा है, और रास रमने वाला जो परम आत्मा, जो ब्रह्मात्मा है, और वो भी उधर अक्षर के हृदय में अखंड हो रहा है। और ऐसा लगता है कि धरती में भी वो रास का बातें हो रही है। अपने हृदय में ही बिंब रास, प्रतिबिंब रास और प्रतिभाषी की रास अपने हृदय में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है महामती प्राणनाथ जी के ब्रजरास की चर्चा से चतुरा ब्राह्मण को। फिर 1-1.5 घंटा जो अपना से करते हैं, फिर अपने तो ड्यूटी है, फिर जाना पड़ेगा। फिर सेठ जी के पास ही सुबह शाम जब प्रसंग आता है तो सुनते हैं। तो अब इनसे रहा नहीं गया। ये सेठ जी के श्रीमद् भागवत कथा मैं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन उसी कथा चर्चा से बिंब प्रतिबिंब होकर के बाहर ब्रह्मांड से बाहर निकला, ऐसा एहसास नहीं होता है, ऐसा फीलिंग नहीं आता है। लेकिन वो महात्मा जी का जब सुनते हैं तो कितना बढ़िया से संसार से दूध का दूध, पानी का पानी जैसा अलग कर देता है। करके बहुत मनन चल रहा है चतुरा ब्राह्मण। अब ये चतुरा ब्राह्मण सेठ जी के कथा सुनते सुनते 2-3 बार तो सुन लिए, लेकिन संतोष नहीं हुआ। तो अंदर से एक आवाज़ आई, सेठ जी को बता दे क्या, आप जो ब्रजरास की बात करते हो, लेकिन अखंड अखंड शब्द प्रयोग, अखंड किसने किया, कहाँ किया, कब किया, क्यों किया, ये सब खुलता नहीं है। और एक महात्मा जी इधर आए, वो भी ब्रजरास की बातें करते हैं, उनके शब्दों में सो ब्रह्मांड से बाहर निकाल देते हैं। करके बोलने की इच्छा हुई। अब आइए चौपाई नंबर 20 में, तहाँ ब्रजरास का वर्णन होता था नित्यान। प्राणनाथ जी के चर्चा में, हाँ, वह देख अचंभ हो वहीं चर्चा सुनते कान। अभी तक हमने ऐसे अखंड ब्रजरास का अक्षर ने अखंड किया, अपने बुद्धि में ब्रज अखंड किया, रास में महाकारण में रास अखंड किया, अपने अंतस्करण में वो ये कारण से किया करके कभी सुना ही नहीं था। अचंभ आश्चर्य लगा। ता उनकी सोबत लालसों, उनकी संबंध जो चतुरा का जो संबंध लक्ष्मण सेठ से था,
लाल स्वयं स्वयं बीतकार लालदास जी, अभी तो लालदास बन गए ना, तो हमें समझना चाहिए अभी का मजल में। तब ता उनकी सोबत लक्ष्मण सेठ से नित्याने बखार में हो, बखार मतलब गोडाउन, कम्युनिटी हॉल, सेठ जी ने सबको रख करके वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को और अन्य भी लोग जो सुबह के समय आते थे सबको सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा सुनाते थे। तो उस बखार में, उस सत्संग के जो उसमें उनके लक्ष्मण सेठ से जो संबंध था, सेठ का संबंध भी था, कथाकार का संबंध भी था, ज्ञानी का संबंध भी था। लक्ष्मण सेठ एक बहुआयामी व्यक्तित्व है ना। तहाँ आए चतुरे कही चर्चा सुन के आया जोए, तहाँ आए चतुरे कही, वहाँ पर चर्चा सुनते सुनते चर्चा सुन के आया जो, चर्चा सुन करके जो महामती प्राणी की चर्चा सुन करके जो हृदय में एक समझ आया था, वो वहाँ पर बखार में सेठ जी को बता दिया। क्या बताया? कहाँ ब्रज अखंड, आपने ब्रज अखंड बोलते कहाँ, क्यों कर, कैसे अखंड, कहाँ रास अखंड करके बीच में बोल दिया। ये तो तुम कहते हो न्यारा जो ब्रह्मांड, ये अखंड है, इस ब्रह्मांड से बाहर बोलते हो, लेकिन कहाँ, इस तरह से पूछा चतुर ब्राह्मण ने। और लक्ष्मण सेठ ऊपर बैठे बैठे मौन हो गए। क्या बीच में बोलने की हिम्मत कैसे की इसने? गुस्सा में नहीं, मौन हुए। जैसे कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, ब्रह्मांड से अलग बोलते हो करके नीचे से आवाज आया, ऐसा मौन हो गए कि ये तो प्रश्न मेरे कब से दिल में था, अब जवाब क्या दूं, मैं भी यही शंका में हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन इसने मेरा ही प्रश्न कहा। ऐसा मौन, हृदय में बहुत बातें खेलने लगी लक्ष्मण, लेकिन रहे मौन। होता ही है ऐसा कभी कभी। तब चतुरे ने कहा, फिर तुरंत स्वयं बोले। चतुरा ने प्रश्न पूछा, ऊपर कथाकार मौन हो गए सेठ जी। चतुरे ने बोल दिया, क्यों आए तुम्हारी नज़र, आप उत्तर दे नहीं सकोगे, आपके नज़र में नहीं है वो, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? अच्छा, तुम्हारी नज़र ना आओगे करके बोला। सेठ जी ने बोले, क्या बात है, ऐसे दर्शन थोड़ी होता है, दिव्य दृष्टि चाहिए। अब अपने ऊपर से तो बोलना पड़ेगा ना, अब क्योंकि दिव्य दृष्टि की बात तो अब भागवतकार है, वो बहुत जगह दिव्य दृष्टि बात आती है। लक्ष्मण कह रहे वो सुखदेव महाराज को दिव्य दृष्टि की बात आई है, हैं? अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए हैं, इसलिए तो वो बैराट का दर्शन हुए हैं। महाभारत में उसको संजय को दिव्य दृष्टि मिला दिया है व्यास जी ने, तभी तो उन्हें कुरुक्षेत्र का युद्ध उसने दिल्ली में हस्तिनापुर में बैठ कर के सुनाया अंधा राजा को। तो ज्ञानी है, दिव्य दृष्टि में क्यों नहीं जानते? इसलिए कहीं उसको पुराना जब कोई पूछते थे या अंदर में एक आशंका भी होती थी, तो अंदर से आवाज़ आती थी कि दिव्य दृष्टि की बात आती, तो दिव्य दृष्टि। और चतुरा ने जब वो मौन रहे, दिव्य दृष्टि चाहिए बोला ही था लक्ष्मण सेठ ने, दिव्य दृष्टि आपको कब मिलेगा बोल दिया, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों करो है फजर, कैसे आपकी ये जो शंका है, ये शंका का निवारण आपको कब होगा करके चतुरा ने नरम वॉइस में बड़ी बात सुना दी। और सेठ जी भी सेठ जी थे, ज्ञानी थे, अपने दिल की बात, तो धीरे धीरे उन्हें सब भूल गए। अपने जो कार्यकर्ताओं को सुना रहा हूँ, क्या उद्देश्य से कर्मयोग सुना रहा था, हाँ, और भक्ति योग की बातें कर, लेकिन ये ब्रजरास का विवेचन का विषय में अपने दिल में घूमती थी बात, हाँ, लेकिन उत्तर नहीं मिला। आज फटाक से सामने वाले चतुरे ने पूछ लिया तो बहुत कुछ हृदय में घूमने लगा लक्ष्मण सेठ को।
कब से अपने शंकाओं का ऐसा लग रहा है, वो भूल गए कि अब आगे क्या सुनाना है, क्योंकि विद्वान है और जानते हैं कि कर्मयोग इस अर्थ में है, वो एक धर्म शिक्षा दे रहे हैं उनको, कार्यकर्ताओं को, लेकिन अपने आप में तो एक खोट तो रहता है ना कि मैं सुखदेव का विवेचन में रास तक पहुंचना है, ऐसा वैसा। तो दिव्य दृष्टि चाहिए जैसे बोले, तो उन्होंने तो आपको दिव्य दृष्टि कब मिलेगा करके बोल दिया। फिर आगे बोला कि चतुराने 5 तत्व 3 गुण, आप 5 तत्व की बात भी बढ़िया सुनाते हैं, आकाश वायु जल पृथ्वी, और 3 गुण संसार में त्रिगुणातीत, भागवत में यही वर्णन तो सुनाना ही पड़ता है ना। तो 3 गुण की बात आप सुनाते हो, जब भयो ब्रह्मांड को नाश, तब अब ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ है, भागवत में क्लियर लिखा हुआ है, तो वो तो लिखा हुआ है तो सुनाना पड़ता ही है। सुनाने वालों को ध्यान नहीं दिया हो सकता है, लेकिन श्रोता सुनने वालों में महान प्रकांड परमहंस भी लोग होते हैं वहाँ पर। इसलिए ऊपर आसन में भी कितने कथाकार जो है बस श्रोता ही को लेकर के बोलते हैं, उधर स्टेज में भी बैठे हुए विद्वान, उनको भी खुराक पहुँचाना चाहिए ना, कभी कभी वो प्रसंग भूल जाते हैं। एक बार मैं सत्संग में प्रवचन, गुरुजी मोहन प्रियाचार्य ने बोला आज तुम बोलो 15-20 मिनट करके, गुरुजी और मैं 2 जने थे, प्रचार बाहर निकले, तो कहीं सत्संग था किसी सेंटर में, तो गुरुजी का आदेश करे मैं ऐसा शुरू किया प्रवचन, निशिदिन ग्रह प्रेम सौ श्री गुल स्वरूप के चरण निर्मल होना, ये और धाम वर्णन करके शिवपूजा का चौपाई से ही, शिवपूजा में जो रोज़ बोलते सुंदर सा फैमिलियर है करके मैंने वहीं से प्रारंभ किया और 10-15 मिनट गुरुजी का आगे पालन किया। अब सब सुंदर साथ गुरुजी को दिव्य प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए हैं लालायित, और हम भी अब गुरुजी के साथ बार बार घूमना बनता नहीं है, प्रचार में निकलना बनता नहीं है, तो यही मौका में गुरुजी का प्रवचन ही हम ज़्यादा सुने, अपना क्यों सुना है करके, सबका प्रचारों का लोभ यही रहता है। तो मैंने भी ऐसे थोड़ा सा करके मैं फिर अपनी वाणी को विराम दिया। गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी कुछ नया तो सुना ही नहीं करे, गुरुजी ने बोला मैं श्रोता नया है ना, इसीलिए पुराना ही सुनाया करके मैंने बोला, मैं भी तो ऊपर था, मैं तो पुराना हूँ ना उस समय अरे गुरुजी क्या व्यंग दे रहे हैं करके ऐसे बोला, तो थोड़ा क्लिक हुआ कि अच्छा ये भी एक, हम नीचे श्रोताओं का दर्जा में, ऊपर बैठे भी श्रोता ही है। तो लालदास जी महाराज, लक्ष्मण सेठ जी अपने कार्यकर्ताओं को लेवल से तो सुना रहे हैं, धर्म ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आखिर ग्रंथ तो विद्वान तो भागवत में है। तो ये भागवत का ये ब्रजरास अखंड वाला चैप्टर तो विद्वानों को परीक्षा करने वाला ये ग्रंथ मामूली नहीं है। 5 तत्व 3 गुण को जब भयो ब्रह्मांड को नाश, श्रीमद् भागवत के 10वें 11वें अध्याय स्कंद में 4 प्रकार का प्रलय बताया हुआ है। तो वो जानते हैं लक्ष्मण से, तो 5 तत्व 3 गुण से सृष्टि बने आप बोलते हो, और ब्रह्मांड को नाश भी बोलते हो। जब ब्रह्मांड को नाश हो जाता है तो ये ब्रज अखंड रास अखंड ठौर कहाँ रही खास, तो ब्रज रास अखंड कहाँ गया? अखंड शब्द तो कभी भी अखंड होना चाहिए ना, प्रलय से प्रलय तो संसार हुआ, तो अखंड का तो बदनाम हुआ ना। ऐसा क्यों बोले? ब्रह्मांड का नाश में कहाँ होगा करके क्यों बोले? क्योंकि सृष्टि के शुरू से, मतलब ये व्यास जी के ही, सुखदेव के ही व्याख्या के अंदर अंदर लोगों ने ऐसा अर्थ लगाया है कि दिव्य दृष्टि जब होता है तो यहाँ दिल्ली के ये जो जहाँ जहाँ ब्रज अविका ब्रजमंडल है, निधि वन है, यहीं पर अखंड है। बहुतों ने यहाँ पर दर्शन पाया दिव्य दृष्टि होने के बाद, या परमात्मा का मेघर से दर्शन होता है करके यही कहावत है। ठीक है, हमको तो चाहे दर्शन पाने वाले ने पाया वो भी ठीक है, और हमको नहीं मिले दर्शन, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन एक शंका ये है
यहीं ब्रजराज अखंड है अगर, और पाने वाले ने पाया ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड को नाश बताया हुआ है। जब ब्रह्मांड नाश होता है तो ये सब नाश होता है, उस समय में कहाँ बैठ करके कहाँ रास अखंड करेंगे, कहाँ देखेंगे उस रास को ब्रह्मांड नाश होने के बाद करके। ये प्रश्न आना तो चाहिए सभी को, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा शास्त्र प्रति, श्रीमद् भागवत प्रति इतना विश्वास है कि अगर हृदय से प्रश्न में आए तो भी भागवत का बदनाम होगा करके, और विश्वास इतना है कि बस विवेचन आगे जाता नहीं। और सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को जीवन का 40 साल में अंतिम का 14 साल तो, उसमें भी लास्ट का 2-3 साल तो इस प्रश्न से बस बुखार आने से कहाँ तो प्राण को भी छोड़ने को तैयार होना पड़ा इसी प्रश्न के कारण। तो मामूली प्रश्न नहीं है। अब खाली दिव्य दृष्टि चाहिए हो जाओ, तो फिर आपको दिव्य दृष्टि मिली? लक्ष्मण सेठ जी, आपको क्षमा चाहता हूँ, आपको दिव्य दृष्टि मिली करके पूछने पर तो अब सेठ होने के कारण अपने ही कार्यकर्ता जो दूध का डिब्बा संभाल रहा है उसके ऊपर हुकूमत करके, तू कौन है मेरे सामने बोलने वाला? ऐसा हुकूमत कर भी सकता था ऐसा ही कुछ। लेकिन लक्ष्मण सेठ महाविद्वान थे और मार्मिक थे, दयालु थे और अंदर के बिल्कुल साफ थे, इसीलिए उन्होंने सीधा, अभी कुछ नहीं देखे, उन्होंने क्या बोला? तब लालदास चौंकियाँ, लालदास अर्थात लक्ष्मण सेठ चौंक गए, एकदम हिल गए अंदर से। ते कहाँ सुनी ये बात? तेरा ये अपना विवेचन तो नहीं है, तूने कहीं ना कहीं से सुन के आया है तो, या तेरे को किसी ने पूछा हुआ होना चाहिए। तूने कहाँ से बात? मोहे ठौर बताए थे, मुझे वो जगह बता, हैं? ये कहाँ पाई सिफत जात? ये जात मतलब ये जो रास खेलने वाले आत्मा एक जाति है, हाँ, एक कोई अलग ही एकदम सेलिशियल सोल है ये कोई, इसकी महिमा, इनकी महिमा शास्त्रों में है, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन तू यहीं कहीं से सूत्र बोल रहा है, लेकिन ये तेरा विवेचन नहीं, तूने कहाँ से सुन के आया बता। बस इस समय में तो लक्ष्मण सेठ के जो अन्य कार्यकर्ता हैं जो है, उनको तो अब लक्ष्मण घंटी बजाओ, समय हो गया, सब अपने अपने काम में चले जाओ करके तो बोल दिए। लेकिन अब चतुरास ने जो प्रश्न पूछा था इसमें तो लक्ष्मण सेठ बस तब चतुर ने गया। अब दोनों के बीच में चर्चा चली, बाकी सब अपने अपने कार्य में गए। ये सबकी खुराक की बात भी नहीं है ये। अब चतुरा के पीछे पड़ गए लक्ष्मण सेठ, बता तूने ये बात कहाँ सुनी, तेरे को प्रश्न कैसे आया, क्यों आया? अंकुरी होगा शायद, इसीलिए तो सारा प्रश्न आ गया उसने। हाँ, कया कोई साधु आए न ठोर, जल्दी जल्दी बता दिया ये, क्योंकि ये लक्ष्मण सेठ बहुत बदमाश भी है, बदमाश भी है। क्यों? ये झूठे उठे ऐसे वैसे को, ये जो होता है ना धर्म के नाम पर भिक्षा मांगने वाले, कथा के नाम पर भिक्षा मांगने वाले, उसके ऊपर तो वो फटकार करके पिटाई भी कर देते थे, ऐसे सेठ थे। उसको क्या है, जन में जन है, धन में धन है, ज्ञान में ज्ञान है, लेकिन अन्याय के ऊपर बहुत विरोध करते थे। स्वयं भी अन्याय नहीं करते थे और दूसरों के भी सहन नहीं करते थे, और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी अगर थोड़ा हाई पद वाला अगर छोटे को दबाता है तो वो सहन नहीं करते थे। ऐसे न्यायप्रिय बिजनेसमैन थे ये, इसीलिए लोग डरते थे इनसे बहुत। और कोई भी जाते थे तो कोई साधु संत हो गए तो यहाँ का के कैसा है, तो ये लक्ष्मण सेठ यहाँ का विद्वान काफ़ी है, तुम अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं। तो लोग घबरा करके चले भी जाते थे, ऐसे थे। इसलिए उन्होंने चतुरा ने जल्दी जल्दी, कोई साधु आए न ठौरा, तहाँ चर्चा होता है ब्रजराज की जोर, वहाँ पर भी ब्रजराज की बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं वो महात्मा जी। श्री मामती कहे सात जे ठट्टे की भी तक का ये मेरा सैयों पर करी। अब ये प्रकरण किनारा लगने वाला हो गया,
27 चौपाई का प्रकरण 24 लालदास जी महाराज ने यहाँ तक ले आकर के प्रकरण को एंडिंग किया। अब नया प्रकरण, नया जोश, नया जागर से अपनी बात बोलनी है ना, इसलिए नया प्रकरण शुरू करते हैं। 25वां प्रकरण में चले जाते हैं प्राणाजी। ये मेहर संयोग पर करी साहिब सुनासन सुभानुल हक। लालदास जी महाराज भी तक तो लिख रहे 1751 में। ये भी तक है 1724। 24-25 का है ये तो। इसलिए पूरा बीतक लिखते समय यहाँ पहुँचने के बाद परमात्मा मेहर को याद आया। मैं सैया परमधाम की आत्मा आशाबाई के ऊपर बहुत बड़ी मेहर हुई, दयालु परमात्मा की। साहेब सना सना सुभान का उतना बोल करके फिर चलते हैं। क्या हुआ उसके बाद? चतुरा को बोला, तब चतुर ने कहा कोई साधु आया ही न ठौरा, तहाँ चर्चा होता है ब्रजराज से कि जोरा करके चतुर ने बोला। तो अब लालदास जी महाराज के ऊपर क्या घटना घटी इससे? ये 30 की बीतक लालदास जी की मुलाकात, जिन भाता आए मिले सो ये कहूँ फिर बात। तो सुंदर सा जी जो बीतक की जो सीक्वेंस है उसमें 24 प्रकरण का 26 चौपाई तक आना, 27 को वहाँ पर जोड़ना मत, और 25 का भी 1 नंबर मत जोड़ना। ये खाली प्रकरण को अंतिम और शुरू का जोड़ने का 2 है। लेकिन सीक्वेंस किस तरह जाता है? जैसे ही चतुरा ने बोला कि महात्मा इधर आए हैं साधु, तब लालदास ने कहा ये है। तब लक्ष्मण सेठ ने कहा मोह को ले चलो तुम, मुझे उस महात्मा के पास ले जाओ। देखिए तो अंकुरी किस तरह से खींचे जाएंगे। मैं जाए मुलाकात करूं, मैं उनसे मुलाकात करता हूं, क्योंकि तुमने अगर उसी महात्मा का शब्द लेके आया है तो श्रीमद् भागवत के बड़े सबसे बड़ी आंटी अखंड बदराश, ये जो गांठी चीज़ है, इनका सलूशन इनके पास है। इसलिए विद्वान ही विद्वान को पहचानता है। उसने संकेत से लक्ष्मण सेठ को समझ में आ गया, मैं जाए मुलाकात करूं, ये रहमत पावे हम। रहमत मतलब कृपा। जैसे तेरे को, मुझे लगता है कि तेरे को बहुत बड़ी कृपा हुई, तू इसका महत्व कितना समझता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन तेरे को मैं श्रीमद् भागवत को साक्षी रख कर कहता हूँ चतुरा, तेरे को बहुत बड़ी कृपा हुई है। तूने तो इतना मेहनत नहीं की ना भागवत के ऊपर, तू तो सुनता ही तो था, हैं? लेकिन मुझे दर्द है कि तू कहाँ खड़े होकर के तू बोल रहा है। तो ये भी तेरे माध्यम से आवाज़ सुनने में आई, लेकिन तूने जिसके सत्संग में तू जा कर के जो बात बोला ना तूने, ये मामूली प्रश्न नहीं है, बहुत ही जटिल प्रश्न है। लेकिन समाधान उस महात्मा के पास जरूर होना चाहिए। उनसे वो समाधान पा करके मैं भी कृपावान बनना चाहता हूँ। ये रहमत पावे हम, मैं भी उन महात्मा का कृपा पात्र बनना चाहता हूँ। लक्ष्मण सेठ हो, इतने बड़े व्यक्तित्व, एक चतुरा अपने कामदार के बात सुन करके जाने को तैयार भी हो गए और शब्द से पहचान ली। इसलिए शब्द कोई चिन्हो साधु भाई, शब्द कोई चिन्हो प्राणाजी बोलते। अब चतुरा हम जैसे होता, हाँ आइए आइए चलते हैं करके फटाक फटाक लेके जाते थे ऐसा। हाँ, लेकिन चतुरा के शब्दों से भी प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व को दर्शन करना। देखिए प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व को कैसे व्याख्या करते हैं। मैं उन्हें पूछा तुम्हें ले चलूं, बिना उनके हुक्म मैं ले जा न सकूं तुमको उनके कदम। देखिए चतुरा ने क्या बोला, सेठ जी है, हाँ जब चाह रहे हैं तो मैं लेके जाऊंगा, सेठ जी का आगे मुझे ले चलो बोले, उनका आगे कैसे ठुकराऊं? नहीं, नियम नियम होता है। सेठ हुआ तो क्या हुआ,
जिन महापुरुष के पास मैं लेके जा, पहले उनसे अनुमति मांगता हूँ। हमारे पास एक नगर सेठ हैं, हमारे सेठ जी लक्ष्मण सेठ का नाम है। आपकी बात, ब्रजराज की बात मैंने कही, बहुत बड़े सेठ भी है और विद्वान भी है। इतने विद्वान है कि न ये भागवत के विद्वान अभी के समय में ठाटा नगर में कोई है ही नहीं। न लक्ष्मण सेठ जैसे धनाढ्य व्यक्ति ठाटा नगर में, न उनके जैसे विद्वान हैं, न उनके जैसे व्यवहारिक हैं, न उनके जैसे दयालु हैं, न उनके जितने कार्यकर्ता ही किसी का है। ऐसे व्यक्तित्व करके मैं आपका पूरा व्यक्तित्व उनको सुनाऊं। सुनने के बाद अगर उनकी आज्ञा मिली, हुक्म हुआ, तो आपको ले जाऊंगा, नहीं तो उपाय नहीं। कंडीशन रख दिए, देखो तो महात्माओं के पास कैसे जाना चाहिए। हम तो आने वाले भी महात्मा फटाफट चले जाते, लेके आने वाला भी कुछ अनुमति ले भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। उनसे अनुमति लेके आपको लेके जाऊंगा। घर में बाहर आंगन में 10 साल का बच्चा पढ़ रहा है या बैठ रहा है, कोई अजनबी, कोई अपरिचित व्यक्ति बाहर से आए तो पिताजी कहाँ हैं करके आगे बढ़ने लगे तो 1 मिनट अंकल आप यहीं ठहरिए, मैं पिताजी को कहता हूँ और पिताजी आएंगे करके बोलना चाहिए। होगा पिताजी का पहचान वाला हो, लेकिन मैं तो नहीं जानता ना सामने वाला कौन है। मेरा फर्ज रहता है कि सीधा थर्ड पर्सन को घर के अंदर पिताजी क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, कैसे कपड़ा में हैं, कहाँ हैं, मैं व्यवस्था से मिलाऊंगा। नहीं मिलाऊँ थोड़ी नहीं बोला मैंने, कृपा करके आप रुक जाइए, मैं पिताजी को बुला के लेके आऊँगा। अगर बच्चा इस तरह से बोलता है ना, आंगन में खेलने वाला, किसी का हिम्मत नहीं कि वो आगे बढ़ेगा। भले ही राजा आए, महाराजा आए, कोई सेठ आए, कोई आए, तो क्या है, वो उसका फर्ज है लड़का का कि कोई अजनबी व्यक्ति सीधा घर में प्रवेश नहीं। पिताजी पहचाने ले जाए, वो अगर मैंने नहीं देखा तो बात अलग, मैंने देखा, बाद में अगर अंदर जाके कुछ घटना घटे तो कौन जिम्मेदारी है। एक ये ड्यूटी एक रहता है, फर्ज है। और पहचान वाले आए, बेटा पिताजी नहीं, तो अगर आने वाला सही सलामत आता हो, जान पहचान, तो बोले बेटा पापा को बोल तो चाचा वो फलाना गांव का वो आए हैं, पिताजी को संदेश दे तो करके बोलेगा आने वाला भी। तो ये एक किसी के घर जा रहे हैं, तो ये किसी से मिलने जा रहे हैं, तो एक व्यवहारिक पक्ष है और इसको शोभा अलग रहता है। कोई अगर नहीं कुछ दिखाई दे सामने में तो आवाज़ लगाएं या दरवाज़ा खटखटाएं। ऐसे ही आराम से दरवाज़ा हो गया, अंदर घुस गए, ये अच्छा व्यक्तित्व तो ये करेगा ही नहीं, और जो ऐसा करेगा उसके वो अच्छा नहीं सुना। तो महापुरुष में मिलने के लिए इसे बोलते हैं राजा के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाने को बोलते। खाली हाथ नहीं जाने का मतलब पैसे लेके जाएं ऐसी बात नहीं है, फूल लेके जाएं, कुछ फल लेके जाएं, ऐसा कुछ अपने से बड़ों से मिलना हो या जिस आदर्श व्यक्ति से मिलना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। चलो, मैं उन्हें पूछे तुम्हें ले चलूं, चतुरा ने कहा, बिना उनके हुक्म मैं ले जा न सकूं। जब मेराज ठाकुर ने अपने गोवर्धन भाई, अपने बड़े भाई को मुझे सत्संग में ले जाओ, मुझे सत्संग में ले जाओ, उन गुरु से मुझे मिला दो करके बार बार बोलने पर गोवर्धन ठाकुर ने क्या बोला, मैं सदगुरु से अनुमति लेके आता हूँ बेटा, भाई अनुमति लेके आ, बोला ना, बोले रे। तो वहाँ भी देखिए तो फिर लास्ट में परमिशन मांगे कि मेरा भाई छोटा है, कब से आना चाहता, मैं आपसे अनुमति मांगने भूल जाता हूँ, ऐसा वैसा करके बोले कि नहीं वो। तो यहाँ भी देखिए तो, मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम, चतुरे आए अर्ज करी। अब आए प्राण जी के पास कि हे महात्मा जी, लाल चाहे करे दीदार। लालदास महाराज वित्तकार है तो अपना लालदास नाम सुन, लेकिन हमको समझना चाहिए लक्ष्मण सेठ चाहा करे दीदार, ऐसा समझना चाहिए।
हमारे से बीच एक लक्ष्मण सेठ जी हैं, हमारे सेठ जी, वो लक्ष्मण उनका नाम है, बोला लक्ष्मण जी उनका नाम है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। है तालिब धनी निर्धार, तालिब मतलब एकदम इच्छुक, प्रसंगों को स्पष्ट चाहने वाला। तो है तालिब धनी निर्धार यानी परमात्मा के जानने के लिए, समझने के लिए एकदम इच्छुक, ऐसे है ये महात्मा, ये मतलब सेठ जी। तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्राण जी क्या जवाब दें? यहीं आना चाहते हैं कि मुझे बुलाना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो आपसे मिलने। तो फिर ठीक है, हुआ हुक्म हुआ सिराज का, उनको बुलाओ सिताब। प्राण जी में चलो जल्दी बुलाओ, क्योंकि मेरे को भी जल्दी जाना है। अगर हवा अनुकूल हुआ तो मुझे तो लाठी बंदर होकर के मस्कत बंदरा निकलना है, यहाँ एक जगह बैठ के क्या करना है, इसलिए सिताब जल्दी बुलाओ। काहू काहू ने मना करी, वहाँ थे लोग बैठे हुए लोकल, किसी किसी ने मना किया, बस इसी से पता लगा, इसी से आपको पता चलेगा किसी किसी ने मना क्यों की। इससे पूरा एक तरफ तो आपने लक्ष्मण सेठ का एक 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 पक्ष तो देखा कि ज्ञानी है और समाज सेवी है, सुंदर समाज के निर्माण के लिए लगे हैं, काम करने वालों के अंदर काम के जो भाव क्रिएट करने का है, भय नहीं, उन कार्यकर्ताओं के अंदर अपने कार्य के प्रति भाव प्रदान करना चाहिए, भाव आए, और भय लगा करके, कर्फ्यू लगा करके नहीं, उनको काम करूं ऐसा बनाना चाहिए करके, ऐसे व्यक्तित्व एक तरफ। दूसरे तरफ मैंने कहा ना कि कोई झूठ मूठ वाले, कथा के नाम पर भगवान को बेचने वाले, स्वार्थी वाले, ऐसे को तो डंडा लगा करके भगाते थे। ये व्यक्तित्व, दूसरा पक्ष जो है, यही दर्शन होता है कि काहू काहू ने मनी करी, किसी किसी ने मना किया। राणे क्यों क्यों आने को नहीं देना? अरे वो बहुत मूर्ख भी है, मुझे ऐसे ही मूर्ख चाहिए, मूर्ख से तो मूर्ख ही तो मिलना चाहिए। नहीं वो झूठ मूठ वाले को तो वो मतलब अगर उसको समझ में नहीं आई बात, उसको लगा कि सामने वाला स्वार्थी है, तो फिर वो जन दल बल के साथ वो फिर झगड़ा करेगा। इसलिए उनको नहीं बुलाना ही अच्छा है, नहीं आने देना ही अच्छा है। इस तरह से किसी ने मना भी किया। अब लाला जी महाराज बोलते हैं, फेरा मेहरा करे उनके बाप, बाप का अर्थ होता है उपरांत, इवन देन, तथापि फेरा मेहरा करे उनके बाप, उसके बाद भी लोगों ने मना करने पर भी महामती प्राण जी ने, लालदास जी महाराज तो बाद में समझ में आया ना कि ये सारी बातें, तो मेहर शब्द प्रयोग करते हैं, फेरा मेहरा करे उनके बाप। ओहो, अगर इन लोगों को बातों को सुन करके अच्छा ऐसा है क्या, फिर रहने दे करके बोल देते, तो मैं कोई भागवत को पकड़ करके अखंड शब्द का अर्थ किए जाने बिना तभी तो उसी से मर जाता, और मेरा जीवन क्या होता। आज उसका कीमत समझते हैं लक्ष्मण सेठ, लालदास जबल, तो इसलिए बोला मेहर सब, फिर मेहर करे उनके बाद, उनके उपरांत भी उन्होंने मेहर करी। इसलिए थोड़ा सा सुंदर साथ जी लोगों तो पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं, लेकिन अपने अंदर का कॉन्शियसनेस क्या बोलता है। हमारे यहाँ विद्यार्थी जन आते हैं, साधक साधिकाएँ ज्ञान सीखने के लिए। अब कौन कौन कैसे कैसे स्वभाव से बाहर विचरते हैं, क्या कहाँ क्या क्या। अब वैसे भी ऐसे ही सीधा सीधा हिसाब से तो किसी को ब्रह्मचर्चा में इंटरेस्ट नहीं आता है, सभी को तो ऐसा नहीं होता। कहीं न कहीं माया का धक्का मुक्का खा करके कहीं न कहीं से आते हैं। बहुत कम 30% ही सीधा सीधा ब्रह्म चिंतन के लिए परमात्मा निकालते हैं। तो बस हमारा इतना ही चाहना रहता है
कि इससे पहला वाला जीवन से हमारा कोई सरोकार नहीं। जिस दिन विचार आया ना कि मैं राज्य की वाणी सीखूं या कोई साधना करूं, उस घड़ी हमारे लिए पवित्र घड़ी है, हम उसी से आगे थे। अब हमारे बीच रहा करके, साधनालय में रहा करके, अब इन लोगों ने अपने जीवन को, नया जीवन का रफ्तार कैसे लेते हैं, उससे एडमिशन का या क्लास शुरू का महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ इतना दिव्य वाणी, दिव्य स्वरूप और कंटिन्यू साधना, 9 घंटा चिंतन मनन का खुराक दे रखा है, फिर भी अपने आप को परिवर्तन करने का, अपने आप को, अपने माता पिता का महत्व समझाने पर भी नहीं समझे, धर्म का मर्म समझाने पर न समझे, कुछ ध्यान ही नहीं है, कुछ चिंतन नहीं है, तो फिर हम उसके बाद उनका लाइफ का मूल्यांकन करते हैं। अब आगे इनका लाइफ क्या होगा? तो अपना जो दिल दिमाग जितना काम करता है वो हम उस हिसाब से देखते हैं। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का यही थीम है कि तुम उस सेठ के विषय में जो पक्ष विपक्ष सुना रहे हो, वो मेरे से मिलने की बात पहले की बात है, मुझे तो अभी मिल रहा है ना, इसलिए बुलाओ, मैं आमने सामने मिलना चाहता हूँ। आया बुलाने चतुरा, चला अपने संग लगाए। जाओ, बुलाया, मैंने परमिशन मांग दिया है करके नहीं बोले, सम्मान के साथ आइए सेठ जी, चलते हैं, अनुमति मिल गई है, आइए। अनुमति तो मिलना ही है सेठ जी, ऐसी बात नहीं कि आपको ऐसे ही बोला, ऐसा नहीं, अनुमति तो मिलना है। फिर भी तो किसी में जानकारी देना अच्छा है ना। सेठ से बात करते हुए चल रहे हैं तो हाँ हाँ मैंने काम मना किया तो ये तो करना ही है, मेरे पास भी तो कोई सीधा आने आने अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ संदेश लेके आए तो अच्छी बात है। नहीं तूने अच्छा किया, चल मुझे जल्दी मिलना है, बात समय बर्बाद मत कर। आए बुलाने चतुरा, चला अपने संग लगाए, आए पहुँचे कदमों, धनी के चरण में पहुँचे। यहाँ भेंट करी बनाए, भेंट करी बनाए में लालदास जी महाराज ने संपूर्ण शास्त्रों का सार रख दिया है। ये बहुत बार आता है प्राणनाथ जी के जीवन में, कौन कौन मिलते हैं सबके जगह में आता है भेंट करी बनाए, मतलब महापुरुषों के साथ कैसे मिलना चाहिए, उसको सब मिल कर के आता है। खाली हाथ नहीं जाने के विषय में आता है, झुक के जाने का विषय में आता है, छोटा बन के जाने में यही आता है। गीता का तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानी से तत्वदर्शिना, इसी में है, सब भेंट करी बनाए में आता है। हम लोग कभी कभी मंदिर जाते हैं ना, कैसे जाते हैं? विद्यार्थियों को स्कूल के अंदर जाते समय कैसे स्कूल में प्रवेश करना चाहिए, भेंट करी बनाए, स्कूल प्रवेश किस तरह से करते हैं? वो जो स्कूल का ग्राउंड जो है ना, गेट है ना, वहाँ पहुँचते ही विद्यार्थियों को चाहिए कि गेट को प्रणाम करके जाएं, गेट को प्रणाम करें, उस आंगन के जो धूल है उसको प्रणाम करते जाएं, और स्कूल बिल्डिंग का बरामदा और क्लासरूम का जो दरवाज़ा प्रणाम करते, उस अपना टेबल, टीचर का टेबल, वो बोर्ड ऊपर, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है, ये सब संसाधन क्या है? एक विद्यार्थी का पूरा जीवन का प्रकाश उसी सामग्रियों में भेंट करी बना है। उस वो टेबल चेयर, वो खाली टेबल चेयर जड़ नहीं है, उस टेबल चेयर में माता पिता का लाखों का खर्च है उसे,
वहाँ उस टेबल चेयर में माता पिता का सपना बैठा हुआ है। विद्यार्थी को याद रखनी चाहिए, उसे टीचर का जो चेयर है ना, हम तो आराम से उसके बैठ करके पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ करने के लिए चढ़ जाते हैं विद्यार्थी। वो तो गुरु का आसन है, वो तो वहाँ तो अपना विद्यार्थी का पैर पड़े तो गुनाह लगेगा। हमने तो खाली स्थूल वजूद देखे हैं वहाँ पर, वो तो ज्ञान का आसन है, मामूली है। जो विद्यार्थी 5, 6, 7, 8 में ये संस्कार समझते हैं ना, जानते हैं ना, उसका जीवन कभी अंधेरा में नहीं जाएगा। हम बाल संस्कार शिविर में ये सिखाते हैं। हमारे जो बाल संस्कार शिविर हम क्लासेस करते हैं साधनालय में, गर्मी के मौसम में या छुट्टी के मौसम में, पहला हम जो मैट्रिक दे करके आते हैं उनको भी 2 महीना क्लासेस होता है। हम यही संस्कार सिखाना चाहते हैं। और प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र कृष्ण प्रणामी साधनालय का हमारा ये बेस है। कम टू लर्न, गो टू सर्व। सीखने के लिए आओ, सेवा के लिए नहीं। क्लासेस में हम कमी नहीं रखते, अब लेना उनका जीवन, उसको संस्कार में डिपेंड करता है। लेकिन कोई कोई संस्कारी जो है उनको तो मंकी गॉट लैडर जैसा होता है, एक तो बंदर, वैसे भी सीढ़ी मिल गए। ऐसे संस्कारी आत्मा तो बहुत ऊपर चले जाते। यहीं पर आकर के ऐसे बैठे घूमने वाले थोड़ा थोड़ा करके समाधान वगैरह जब लगाते हैं तो कितने विद्यार्थी तो इतना मतलब लबालब मक्खन जैसे होते हैं, और कई काला पत्थर जैसे भी होते हैं। मक्खन जैसे विद्यार्थी मतलब कि देखिए, विराट का फटाफट ज्ञान होना, परम धाम का वर्णन होना, ये तो बुद्धि की क्षमता है। लेकिन गुणांग इंद्रियों में संस्कार डूबा होता है। उनका बैठते खाते समय, सामान रखते समय, ग्लास धोते समय, बर्तन साफ करते समय, गौशाला की सेवा करते समय, बारी में काम कर, हम सब यहाँ पर से बर्तन साफ करने के बारी बारी से रखा हुआ होता है। बेचारे उन लोगों ने अपने थाल घर में साफ नहीं किए हैं, यहाँ करके बड़ा बड़ा कढ़ाई और साफ करना पड़ता ही है। और आज यहीं से बहुत बड़े समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी हुए, लेकिन उनका यहाँ पर जितना नहीं रहना हुआ, पूरा अपने अपने टर्न में बर्तन साफ करना, क्लासरूम साफ करना, ये गुरुकुल है। गुरु जी मंगलदास जी के आसन है, गुरु जी का ही ये आश्रम है, साधनालय है, गुरु जी करवाते हैं। तो उन बच्चों को हम यही शिक्षा देते हैं कि वो क्लासरूम, स्कूल का जो दरवाज़ा, स्कूल का जो कोई वो भौतिक मटेरियल नहीं है, उसमें तो आध्यात्मिक स्पर्श होना चाहिए। तो हम यहाँ गूगल मीट के माध्यम से उन अभिभावकों को भी यही हम सलाह देते हैं कि बच्चों को आप छोटे उम्र में ही स्कूल का महत्व बता दीजिए। तो भेंट करी बनाए, कभी कभी प्राइमरी स्कूल के टीचर मिल जाते हैं, हम तो पहुंच गए पीएचडी डॉक्टरेट जो भी है, लेकिन प्राइमरी स्कूल का टीचर संस्कारीय क्या करते हैं, उसमें अपने गाड़ी में भले जाए, लेकिन सामने में पुराना साइकिल में आ रहा है और चश्मा की खुटी भी टूट गया, तरह धागा बनाया हुआ, धागा से लटकाया हुआ, ऐसे गुरु लाठी टेक के आ रहे थे। ऐसे प्राइमरी टीचर जिन्होंने हमें काका का अल्फ़ाबेट सिखाए, वो सामने में आए तो हमारा क्या भाव रहता, देखिए तो साइकिल में भी हैं हम, बाइक में ही हैं हम, गाड़ी में तो उतर करके पहचान लिया अगर अपने दूर से, तो गाड़ी साइड करके उतर करके प्रणाम करके आपने पहचाने, आपने भूल गए होंगे, हम इतने साल में जब प्राइमरी स्कूल में आपने हमें फलना सब्जेक्ट पढ़ाए थे, चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। और वो रिटायर्ड टीचर का जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति और सबसे बड़ी खुशी यही घड़ी होता है। वो अपने पुत्र से खुशी नहीं हो सकते हैं,
अपने पुत्री से, अपने व्यवहार से खुशी नहीं होती, लेकिन आप हमारा उतना भाव से जीवन के सबसे बड़ी खुशी होती है। और उसी जगह में अगर हम अनदेखी चले गए और उनको भी पता चला तो फिर इससे बड़ा दुख का कुछ होता भी नहीं। और फिर तो वो ये जो व्यक्ति जो इस तरह से गुरु को बाईपास करके निकल रहे हैं, ऐसे तो फिर खाली वो मांसपिंड है, वो मांसपिंड है, उसमें दिल नाम का, परमात्मा का अंकुर नाम का कुछ है नहीं, ऐसे मान के चलो। यही तो भेटकरी बनाया है, गुरु के पास कैसे मिलना चाहिए, अपने बुजुर्ग के पास कैसे मिलना चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसे मिलना चाहिए, जीवन में क्या लेके आए, क्या लेके जाना है, अपने मित्रों के साथ। इस बड़े बड़े पर्व जो आता है, मेलाएं होती है बड़े बड़े, ये सब किसके लिए? हमारा वही भाव को व्यवस्थित करने के लिए मौका मिलता है। इसलिए लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ आए पहुँचे, कदमों भेंट करी बनाए। अब देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। देखिए, ओहो, जैसे प्रहलाद जी से मिले, देखे व्यक्तित्व को देखते ही ऐसा लगा कि बस पूरा जैसे कि एक प्यासी को पानी मिलने पर क्या होता है। प्यास शब्द आते समय मुझे एक अनुभव यहाँ आपसे शेयर करता हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ता था और मेरे दीदी के ससुर जी गुजर गए और घर से दीदी का घर उस रास्ता से जाएंगे तो 4 घंटा पैदल चलना पड़ता। और मैं बाज़ार में स्कूल जा रहा हूँ और यहाँ से जहाँ पर डेड बॉडी जलाएंगे वहाँ खोला, मतलब नदी में जाने के लिए सीधा 2 घंटा का रास्ता है। अब घर में कोई है ही नहीं और दीदी के ससुर जी अब चले तो अब जाना तो पड़ेगा। तो मैंने स्कूल ना जा करके मैं सीधा डेड बॉडी जंगल का रास्ता होते हुए मैं कालिम्पोंग के उस क्षेत्र से उतरा और क्लास 9 का विद्यार्थी था। गया नदी में और डाउन था, जंगल रास्ता गया, फटाफट जाने के लिए 9-10 बजे पहुंच गए, 1 घंटा करीब लगा। उसके बाद रिटर्न जो है, अब रिटर्न में अकेला जंगल का रास्ता, 2 घंटा का जगह अब हाई चढ़ा हुआ है, अब तो 2 घंटे की जगह तो 4 घंटा लग सकता है। लेकिन चलते समय कोई अभिभावक, अब तो सेल्फ कुक था, अपने बना के खाने वाला, तो उसमें पानी लेके जा, कुछ नाश्ता लेके जा, बोलने वाला भी कोई नहीं था। अब खाया पेट में था, अब उम्र ही ऐसा है कि भूख को तो सवाल ही नहीं है। लेकिन वापस ही में भूख भी लगी और जंगल के रास्ता में प्यास भी लगी। और भूख तो फिर भी जैसे तैसे, तो प्यास तो सुंदर सा जी उस दिन मुझे पता चला कि ये जो पानी के कमी के कारण मतलब प्यास से मुख चिपकता है वाला, उस दिन का अनुभव कभी नहीं भूलता। और ऊपर चढ़ाव में ऐसा होने लगा, कोई एक व्यक्ति नीचे ऊपर नहीं आता जंगल के रास्ता से। वो तो हाट का दिन आने वाला है, बाकी दिन तो कोई चलता नहीं। न लकड़ी काटने वाला मिलता है, न घास काटने वाला मिलता है, बस अकेला ऊपर आ रहा हूँ। अब ऐसा हुआ कि अब गांव भी कितना दूर है पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उस रास्ता से गया हूँ। अब तो मुंह बंद हुआ, अब श्वास नहीं निकलने लगा, ऐसा चिपक गया। तो अब पानी का तो कुछ पेड़ का जो छिलका है वो चबा करके रस निकालूं या कोई पत्ता चबाऊं या क्या करके रस निकालूं, कहाँ से रस मिलता है मुझे। अब मुझे लगा कि अच्छा, प्यास से मरने की बात जो है, लोग भूख सहन कर सकते हैं लेकिन प्यास, इसीलिए तो संसार में पानी पिलाओ बोलते हैं। जाते हैं कोई भात खिलाओ नहीं बोलते हैं। पानी, शरीर में पानी कमी होने की बात, कितनी सारी बात, पानी का महत्व। तो फिर मैं ऐसा
जंगल में देखा, वो एक बाल्यावस्था में, मतलब जब घर में जब गौ चराने जाते थे तो एक झाड़ जो होता है, उस झाड़ में, वो झाड़ पानी में ही आता था, वो देखा मैंने। इसको हम काला बनमारा बोलते हैं, काला बनमारा उसका नाम, पौधा का नाम, हमारा एकदम विलेजेस में। तो वो पौधा दिखाई दिया थोड़ा दूर में, ये झाड़ यहाँ, इसका मतलब इसके जड़ में पानी होना चाहिए करके मैं ऊपर वाला रास्ता न जा करके मैं एकदम सीधा चला गया। जाके ऐसा उस जंगल को ऐसा करके देखा तो गौ के खूर में जो जो खड्डा होता है, वहाँ पर वो मेरा संकेत ठीक निकला, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जमा हुआ था, इतना इतना। वो पानी देखा, है यहाँ पर। तो फिर वहाँ से धीरे से उसको हटाया और मुख से, और क्योंकि उठाने का तो पानी फिर गंदा हो जाता है, तो कम से कम मुख तो भिजाऊँ करके मैंने वहाँ पर ऐसा, जैसे गौ पीती है ना, ऐसे ही वहाँ से पी लिया। तो एक खोर में जो बता था यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा सांस फेरने में सरल बन गया। फिर दूसरी जगह देखा, हाँ दूसरी जगह फिर थोड़ा सा दिखा, वो यहाँ तक थोड़ा गया, तो श्वास में और इजी हुआ, और बाकी तो है। फिर वहाँ से उतना से जोर से इतना निकला, जैसे वो जंगल पार किया ऊपर तो एक गांव दिखाई दिया। तो गांव का घर देखे, सीधा जा करके आज से एक ड्रिंक किया पानी, तो वहाँ पर पानी पिलाए, उन्होंने पानी दिया, थोड़ा सांस आया। तब मैंने उनके घर के आसपास देखा क्या क्या करे, तब तो सुअर, बकरी सब था उसका। उससे पहले कुछ नहीं देगा। अब इस समय में धर्म रहा है तो दे रहा है, धर्म है क्या बोलोगे। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ सुंदर सा। ये मरने का था स्थिति, अब या तो मर जाना पड़ता या कुछ करना। ये एक घटना कहाँ से आया पता नहीं, ये सभी प्रसंग आए पहुँचे कदमों भेंट करी बनाए। अच्छा देखत दीदार, अच्छा हाँ, तो देखत ही दीदार को बड़ो जो पाया सुख। लालदास जी महाराज को प्राणनाथ जी को मिलते ही प्यासी को पानी मिला, जैसे मैं वो अंदाज कर रहा हूँ कि इतने। तो लालदास जी महाराज यानी लक्ष्मण सेठ कब से भागवत कर रहे हैं, और वो एक आटी जो अखंड ब्रजरास के विषय में कब कितने शंकाएं अंदर थी कि अखंड बोलूं तो फिर ये संसार तो खंडित है, उसी शास्त्र में है, और यहीं ब्रजरास सब बोलते हैं, गुरु ने भी यही बोला, लेकिन शंका तो हृदय में है। जब ब्रह्मांड नाश होता है तो ये कैसे अखंड है, बस तो गिर गया, सीट कैसे अखंड हो सकता है। ये तो बहुत तनाव है, इसलिए इतना प्यासी है, इतना प्यासी है कि चतुरा ने एक सूत्र बताया कि दिव्य दृष्टि तुमको कब मिलेगा। ये जो दिव्य दृष्टि भी है शास्त्रों में, लेकिन ये अखंड शब्द का तो दिव्य दृष्टि इतनी, मतलब सब कुछ अपने सेठपना, अपने विद्वत्ता सब किनारा करके वही की एक ही प्यास से दौड़े है ना। इसलिए देखते ही दीदार को बड़ो जो पाया सुख, मन की कुलफत सब मिटी। मन की कुलफत सब मिटी, यहाँ भी बहुत बड़ा रहस्य है। इनके साधु संतों के प्रति जो एक प्रकार का था ना पहला वाला, वो भी चला गया, भाग गया सब दुख। इस तरह से सुंदर सा जी देखिए, महापुरुषों के चरणों में झुकना ही नहीं आना चाहिए। महापुरुषों के चरण में हर कोई झुकता है, ठीक है, लेकिन झुकना ही काफ़ी नहीं है, रुकना भी चाहिए। महापुरुषों के चरण में रुकने का भी चरण गुण होना चाहिए, उसको आदर्श मान करके आगे बढ़ने का है। तो ये क्वालिटी लालदास जी महाराज लक्ष्मण सेठ द्वारा हुआ। वो झुके नहीं, वो रुके भी वहाँ पर। अब ऐसे रुके कि बस भविष्य में वो परम धाम के आशावाई आत्मा, और इन्हीं महापुरुष के बीतक लिखने का वाला बीतककार भी बने। और भी प्रसंग ज्ञान, अभी तो मुलाकात ही हो रही है, अब ज्ञान का चर्चा कैसे जाए, उस ज्ञान के अंदर से अपने अंदर में अगर कुछ अज्ञान कुछ दशा है तो उसको हम प्रकाशित करना चाहिए। बीतक पूरा करते करते सुंदर सा जी आप हमें परात्मा मूल मिलावा का दर्शन हो चुका होना चाहिए, तब जाकर के तारतम्य असर करेगा। देखत ही दीदार को, देखत ही दीदार
प्यार को, बड़ो जो पायो सुख, बड़ो जो पायो सुख। मन की कुलफत सब मिटी, मन की कुलफत सब मिटी, भाग गया सब दुख, भाग गया सब दुख, भाग गया सब दुख। भाग गया सब दुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, प्रणाम।